Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की राजधानी दिल्ली कहने को तो बड़ी हाईटेक है। यहाँ लुटियंस रोड हैं, सांसदों के बंगले हैं, प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति का भी आवास है। और कहने को कहा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली लंदन पेरिस जैसी हो जाएगी। ऐसा पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार कहा करती थी। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया गया, दावे भी किए गए, लेकिन हर साल की बारिश इन दावों पर पानी फेरती रही। और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जब भी दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा, बीजेपी पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसती रही। लेकिन जब दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहला बड़ा वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये किया गया कि इस बार की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। लेकिन पहली ही बारिश मानसून की जब दिल्ली में हुई तो दिल्ली की सड़कों का जो हाल हुआ वो हमने भी देखा, वो आपने भी देखा। दिल्ली की एक सड़क पर तो एक गाड़ी डूब गई, बसों का लंबा जाम लग गया, कई बसें जो हैं वो पानी में बंद हो गई और पूरी दिल्ली चंद घंटों की बारिश में बेहाल हो गई, यानी थम सी गई। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती थी दिल्ली में बारिश का पानी जमा होने पर, तो इस बार बारी आम आदमी पार्टी की थी घेरने की। और ये घेरने का मौका दे दिया खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। जब उनसे इस बार दिल्ली में बारिश का पानी जमा होने पर यानी जल भराव, वाटर लॉगिंग होने पर सवाल पूछा गया तो सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है और आम आदमी पार्टी भी उन्हें जमकर घेर रही है। सुनिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये बयान। ये कि बारिश आती है जब तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। वो आपके ड्रेन्स में जाएगा। उसको यदि वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे में निकल जाता है तो समझिए कि वो नेचुरल है। अब रेखा गुप्ता ने यह कहा कि भाई बारिश होगी तो पानी जमा होगा ही, सीवर के नीचे कोई तवा तो है नहीं गर्म जो पानी सोख लेगा, तो बारिश का पानी तो भरेगा ही। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को ये लॉजिक पसंद नहीं आया और आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से एक पोस्ट करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस वायरल बयान पर यह कहा गया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपनी सरकार के निकम्मेपन को छुपाने के लिए बहाना तो थोड़ा ढंग से बना लिया कीजिए। एक बारिश में पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, जिसमें आपके सारे झूठे वादे भी शर्म से डूब गए। ऐसी बातें करके आप तो नाली की गैस से चाय बनाने वालों की बातों को भी पीछे छोड़ रही हैं। तो ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी की, जो मूल रूप से विपक्ष में है, तो उसका काम है कि बीजेपी सरकार को हर मुद्दे पर घेरना। लेकिन रेखा गुप्ता के इस बयान की वजह से सोशल मीडिया पर लोग भी उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के इस बयान पर सूरज लाल वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा कि अब तो 100 दिन का कार्ड भी जारी हो गया, खाली हवा ही चलेगा, जरा सी बारिश से पूरी दिल्ली जाम हो गई। अभी तो मानसून आया भी नहीं है तो ये हाल है। जब दिन रात बारिश होगी मानसून में तो सोचिए इस बार तो दिल्ली डूब ही जाएगी। इसी तरह एक और यूजर IM मोमी ने लिखा कि इसको कहते हैं जीरो अकाउंटेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली की सड़कों पर पानी भरता था तो बीजेपी कई तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलती थी। अब बीजेपी की सरकार में पहली बारिश में, चंद घंटों की बारिश में दिल्ली में जल भराव हुआ तो आम आदमी पार्टी ये मौका छोड़ने वाली नहीं थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहला काम और सबसे बड़ा वादा जो किया गया दिल्ली वालों से वो ये था कि इस बार की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। कई फोटो ऑफ हुए, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नालों की डिसिल्टिंग कराते हुए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, फोटो खिंचाए गए और यहाँ तक कहा गया कि अगर इस बार दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा तो फिर अधिकारियों की खैर नहीं होगी। खैर 2 दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई थी, जमकर पानी भरा, लेकिन ये खबर तक नहीं आई कि कोई भी अधिकारी इस मामले में सस्पेंड हुआ हो। फिलहाल दिल्ली में बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में सरकार क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच रेखा गुप्ता का
दिल्ली में जलभराव पर दिया गया ये भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है। इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।